कांस्टेंट। अच्छा, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसी को क्या बोलते हैं? अगर आप इसके अराउंड में एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो अंदर कुछ भी कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, तो एक कंडक्टर यानी मेटल के इनसाइड एक कैविटी डाल दूं, उस कैविटी के अंदर मतलब खाली अंदर इनसाइड एक और सरफेस बना दूं, उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो। तो मतलब बाहर से मैं कुछ भी डाल दूं अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। बताया था मैंने। यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग याद है ना? यस सर। मतलब ये अंदर वाली जो कैविटी है वो बाहर वाले से सुरक्षित रहेगी। मतलब बाहर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइटनिंग डाल दो, बिजली गिरे, कुछ गिरे, अंदर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये रहा। हमने आज कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना। हम थोड़ा सा आज बेसिक टाइप करेंगे कैपेसिटेंस का, कल इसके थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे। आज बेसिक क्वेश्चंस होंगे, तो आज क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होंगे, बट मेन फोकस आज रहेगा कंसेप्ट पे। तो आज क्या है, कैपेसिटेंस निकालेंगे हम। स्फेरिकल कैपेसिटर ना लिखकर यहाँ पर, अभी स्फेरिकल नहीं होगा तो स्फेरिकल ही, बट आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में बात करें। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस फॉर पीपीसी, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड आइसोलेटेड कंडक्टर। सेकंड, कैपेसिटेंस फॉर पीपीसी एंड इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और चार्ज और सीरीज और पैरेलल में कहाँ कैसे निकालते हैं, कैसे सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंस बनते हैं, ये सब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले दो ऑब्जेक्टिव तो हम पूरा करके जाएंगे आज, ठीक है? तीसरा तब डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कितने हो पाएंगे हमारे। चलें आगे। यस सर। यस सर। तो कैपेसिटेंस होता क्या है, कौन बताएगा मेरे को? एनर्जी टू स्टोर चार्जेस। और एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, एबिलिटी। हाँ। और किसी को कुछ पता है कैपेसिटर में? घर में देखा होगा किसी ने कैपेसिटर? देखा होगा जरूर। यस सर। कहाँ लगता फैन में लगता है वो स्फेरिकल कैपेसिटर। फैन में लगता है। फैन में। ऐसा क्या होता है इसके अंदर? सर ये अपना चार्ज स्टोर करते हैं। तो चार्ज स्टोर कर। अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, और वो एनर्जी एकदम से क्या करता है? रिलीज कर देता है। जो अर्थ में जाते हैं, मतलब बाद में जरूरी नहीं अर्थ में जाएंगे, हाँ, वो एनर्जी रिलीज कर देता है और उससे हमारा काम जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। जैसे पंखा, कब कैपेसिटर का ज्यादा यूज करते हैं? पंखा जब पंखा बहुत स्लो चल रहा है, जब मतलब सर उस कैपेसिटर लगाने से पंखे की स्पीड में चेंज आता है, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करके एनर्जी रिलीज करता है ना सर वो। हाँ, इसीलिए वो तेज चलने लग जाता है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का यूज कर देते हैं उसको। अब कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुम ये भी कह सकते हो कि ये चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर किसको स्टोर करता है? चार्ज को स्टोर करता है। बेसिकली करता क्या है सर? ये एनर्जी स्टोर करता है। चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। तो तुम ये भी कह सकते हो कि जो चार्ज को स्टोर करे वही क्या है? कैपेसिटर है। अब चार्ज को कितना ज्यादा स्टोर करेगा या कितना कम स्टोर कर पाएगा, वही होगी उसकी कैपेसिटी। क्या होगी? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अगर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा, कम स्टोर कर पाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस कम। तो मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। और जो डिवाइस ये काम करे उसको क्या बोलते हैं? उस डिवाइस कैपेसिटी। ठीक है, समझ के करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बची, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा वो। चलो अब यहाँ पर एक चीज है भाई, कैपेसिटर कैसे? कुछ भी दो कंडक्टर रख दो तुम, वो कैपेसिटर की तरह काम करेंगे। अगर वो दो कंडक्टर प्लेट्स है मान लो दो,
अगर ये पैरेलल रख दी तो इसको बोल देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो स्फीयर की फॉर्म में है कंडक्टर्स की प्लेट्स तो क्या बोल देंगे इसको स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर वो सिलेंडर की फॉर्म में है तो उसको क्या बोल देंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स हैं। अभी हम कर रहे हैं कि तीनों कैपेसिटर जितने भी कैपेसिटेंस है उसमें ये चीज तो कॉमन रहेगी, ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभी भाई कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा। बेसिकली अगर मैं ये कैपेसिटर प्लेट लूं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से कनेक्ट करता हूं, अब ये चार्ज भी कर सकते हैं हम, इसकी चार्जिंग के अलग से प्रोसेस होता है, वो हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। अब मैंने चार्ज कर दिया कैपेसिटर को। बेसिकली क्या हो रहा है, मैं चार्ज कैपेसिटर के अंदर चार्ज डाल रहा हूँ, चार्ज डाल रहा हूँ, चार्ज डाल रहा हूँ, 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 कैपेसिटर के अंदर चार्ज डाल रहा हूँ, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, रेज हो रहा है। ऐसा उल्टा भी बोल दो अभी के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है तो चार्ज भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो इसकी क्या साइन लग जाएगा, इक्वल टू का, और एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को लिख दिया c से, इसी को क्या बोलता हूँ सर कैपेसिटर। कैपेसिटेंस। ठीक है, तो c का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q upon V. Q upon V। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो सर। ध्यान से देखो, इक्वल टू Q अपॉन V है। अब जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगा, सर V अब यहाँ तुम दोनों सबकी बात सही है या गलत है अभी देखें। अब यहाँ पर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon V। 1 अपॉन V। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नहीं करेंगे, इनवर्सली जब बोल दिया तो 1 अपॉन अपने आप उसमें आ गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस सर। बट मैं कह रहा हूँ ये बात गलत है, कोई मेरे को बताएगा क्यों। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V नहीं है अभी के लिए, क्यों, सोचो थोड़ा। अभी तुम्हें एक चीज बताई है मैंने इसी में, Q जैसे ये फॉर्मूला डाइव किया है उसी में आंसर भी है इसका। ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे जैसे Q बढ़ाऊंगा C भी बढ़ना चाहिए, राइट, ऐसा होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। वोल्टेज चार्ज बढ़ाने पे V बढ़ रहा है। हाँ, एक बारी में वैसे ही आप V बढ़ वैसे रहा ही है बोल रही हैं, एक बारी बताओ वैसे, एक सेकंड। सर चार्ज और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, इसीलिए वो इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता वोल्टेज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा चार्ज के। तो चार्ज बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगी तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा फिर, सर अगर हम कह रहे हैं चार्ज बढ़ेगा पर वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ लेकिन इससे मैंने बोला कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है अभी। तो इसका आंसर ये है कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, बढ़ने दो पोटेंशियल। बहुत क्लोज हो आंसर के। हाँ तनिका आप क्या बोल रहे थे, कैपेसिटर कम होगा तो फिर हम्म, तो यही चीज बताने थी कि चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो उसके बाद कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। कम कैसे हो जाएगा, हाँ मतलब उस तरीके से बोल सकते हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हो। बट इसका एग्जैक्ट रीजन तुम दोनों ने बोल दिया, बस लास्ट लाइन बोलनी भूल गए। देखो अगर चार्ज बढ़ेगा तो साथ साथ कौन बढ़ेगा, पोटेंशियल ये बढ़ा है। तो अगर जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है, तो ये चीज तो हमेशा क्या ही रहेगी, कांस्टेंट। रहेगी। और तुमने को पता भी है प्रोपोर्शनल हटा के तुम एक कांस्टेंट चीज लगा रहे हो ना, तो वो जो कांस्टेंट है वो ना तो इस पे डिपेंड करेगा ना इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है सबको, यस सर। बट सर आप मैथमेटिकली देखो तो पहले Q की वैल्यू 5 करो और V की वैल्यू V ही मतलब 10 रख दो, या Q की वैल्यू 15 रखो, V की वैल्यू रख दो 5। अब Q की वैल्यू रख दो मतलब 20 और V की वैल्यू रख दो 5 ही, तो बताओ किस केस में कैपेसिटेंस ज्यादा आया, किस केस में ज्यादा आ रहा है,
टू में सर C1 सर C1 बोलो C1 या C2? सर C2। क्यों? देखो अब मैंने Q बढ़ाया है ना, पहले 15 था अब 20 हो गया और Yes, sir. कैपेसिटेंस भी बढ़ गया। बढ़ा या नहीं बढ़ा बताओ? सर बड़ा बढ़ा। अब तो Yes, ये बात sir. सही होगी कि चार्ज के बढ़ने से कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, रेस हो रहा है, बढ़ेगा। लेकिन इस चीज में एक खास बात है। तो चार्ज बढ़ने पे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या? V कांस्टेंट है। हाँ, V सर बढ़ा रहे हैं। वैसे तो अगर Q बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा और कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर कंडीशन ये रख दी कि V को क्या कर दिया, कांस्टेंट। कांस्टेंट। देखो यहाँ पर भी V क्या था 5 और यहाँ पर भी V क्या था 5, तो अब C1 बढ़ गया, C1 बढ़ गया C2 से। मतलब अगर V कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, क्यों? ऐसे ही अगर Q कांस्टेंट हो जाए तो कैपेसिटेंस क्यों क्या करोगे? अब चार्ज कांस्टेंट करोगे, Inversely proportional to इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। V। लेकिन ये तभी अगर इन दोनों में से एक चीज कांस्टेंट रखोगे तभी वो प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन काउंट होगा। अगर दोनों में से कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये दोनों कांस्टेंट में, इन दोनों में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा चार्ज और पोटेंशियल के बढ़ने या घटने से। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? कर दो, जिसको डाउट है वो रेज योर हैंड्स। कि कैपेसिटेंस कर रहा हूँ, थम्स अप करते रहो। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ऐसा नहीं होगा जब तक या तो Q कांस्टेंट ना हो या तो Q कांस्टेंट या V कांस्टेंट। क्लियर है? चले आगे। हाँ बोलो। Yes, sir. जो क्लास लग गया मेरा क्या कह रहे हो? सर, समझ नहीं आया। अरे एक बार कहाँ से समझ नहीं आया बताओ? सर स्टार्टिंग आया था सर, मैं ज्वाइन नहीं हुआ। तो शुरू से बताऊं बच्चे सारा? सर थोड़ा और देखो हमने ये किया है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है कैपेसिटर के केस में। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे मतलब चार्ज भी बढ़ रहा है, तो प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगाया C, तो यहाँ इसी C को बोल दिया था कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। मैंने बोला कैपेसिटेंस जो है वो वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज नहीं होगा जब तक या तो Q कांस्टेंट ना हो या तो V कांस्टेंट ना हो। सपोज करो अगर मैंने V कांस्टेंट रख लिया, यानी V की वैल्यू दोनों केस में 5 रख दी, अब Q को मैं बढ़ा रहा हूं, तो पहले केस में कैपेसिटेंस आ रही है 3, दूसरे केस में क्या आ रही है कैपेसिटेंस बच्चे? 4। तो अब कैपेसिटेंस बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से एक भी चीज को कांस्टेंट नहीं रखूंगा, ना तो चार्ज को या तो पोटेंशियल को, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैपेसिटेंस चार्ज के बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं चार्ज को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी मेरी, कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि ऊपर वाला चीज भी बढ़ रहा है नीचे वाली चीज भी बढ़ रही है, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अनटिल एंड अनलेस या तो चार्ज कांस्टेंट हो या V कांस्टेंट। ठीक है बच्चे? यस सर। ये इन्होंने यही लिखा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, अब हम तुम्हें पता ही है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कभी कभी पूछ लेता है, अब ध्यान से देखना। अगर मैं V की वैल्यू 1, अब कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है, मैंने V को बोल दिया 1 वोल्ट। क्या बोल दिया बच्चे? 1 volt. तो C की वैल्यू क्या आएगी? Q। Sir, C is equal to Q. Q। C इज इक्वल टू Q। इसका मतलब समझ रहे हो कि कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गया? Sir, charge. चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेगी? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रू हाउ मच? 1 यूनिट। की वैल्यू क्या रहेगी? 1 यूनिट। तो किसी कंडक्टर पे हम कितना चार्ज डालेंगे
जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? सर 1 अगर उसका मैंने कैपेसिटेंस को देखो, कैपेसिटेंस किसी को डिफाइन करना है मेरे को कैपेसिटेंस को, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये कैपेसिटेंस कितनी है? तो मैंने डिफाइन कर दिया, अगर तुमने कंडक्टर पे चार्ज डाला और उसका जो पोटेंशियल रेज है वो कितना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, तो जो तुमने कैपेसिटेंस पे चार्ज डाला है वही उसकी क्या है? कैपेसिटेंस। वही उसकी क्या है? कैपेसिटेंस। सपोज करो मैंने कंडक्टर पे चार्ज डाल रहा हूँ, मैंने डालते 5 कूलम का चार्ज डाला और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसकी वैल्यू हो गई कितनी? 1 वोल्ट। कितनी हो गई? 1 वोल्ट। कूलम का चार्ज, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कितनी आएगी? 5। टाइम पर जब 1 हो जाएगा उस टाइम पे चार्ज और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सर क्लियर है? अगर तुम्हें कोई कंडक्टर दे दे और तुमसे पूछे कि बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तो तुम उसको तब तक चार्ज देते रहो जब तक उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना नहीं हो जाता? 1 जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आएगा उस टाइम उसके ऊपर जितना चार्ज है वही उसकी क्या है? कैपेसिटेंस। क्लियर है कि सबको? यस सर। यस सर। तो कैपेसिटेंस को हम फैराड में मेजर करते हैं। अब 1 फैराड क्या होता है? देखो फैराड में कैपेसिटेंस को मेजर करता हूं तो C इज इक्वल टू है Q/V। कैपेसिटेंस को मेजर करना फैराड में, अगर आंसर 1 आए तो Q का भी मतलब क्या होना चाहिए? Q की सर वैल्यू क्यू चार्ज भी 1 रखेंगे और वोल्टेज भी 1 रखेंगे। कितनी रखेंगे? तो पहले अब ध्यान सुनना, अब कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैराड कब होगी? जब उस पे कितना चार्ज डाल दूं? 1 कूलम सर 1 1 कूलम और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रेज हो जाए? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट डेफिनेशन पढ़ो। Capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge raises the potential of a conductor by 1 volt. 1 वोल्ट जब कोई ऐसा कंडक्टर होगा, ध्यान से, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैराड तभी बोल पाऊंगा जब उसके अंदर 1 कूलम्ब चार्ज डालने से कितना पोटेंशियल रेज हो जाए? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम डालने से, अगर 2 कूलम डालने से 1 वोल्ट रेज हो रहा हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी? 2 सर 2 सर 2 अगर 1 कूलम डालने से 2 वोल्ट रेज हो रहा हो तो सोचो, 1 कूलम चार्ज डाला और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रेज हुआ मान लो? 2 तो बताओ कैपेसिटेंस कितना आएगा? 0.5 फैराड। 0.5। समझ रहे हो ना इस बात को? क्लियर है सबको? यस नहीं, सर। मैंने चार्ज डाला 1 कूलम और कैपेसिटेंस में कितना रेंज है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना बड़ा? 2 वोल्ट। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 यानी 0.5। 1.5। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे अभी, है ना? हम बात कर रहे हैं 1 फैराड। तो 1 फैराड तो तभी हो सकता है जब 1 कूलम डालने से कितना रेज हो जाए पोटेंशियल? सर 1 1 volt. वोल्ट तो 1 फैराड की डेफिनेशन बता पाओगे? क्लियर है? यस सर यस सर। यस सर। अब आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं। सर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस क्या है? R। इस R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है ना? इसके लिए हम बताते हैं आइसोलेटेड है, किसी से भी क्या है? कनेक्टेड, मतलब किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अब इसके ऊपर कितना चार्ज दिया मैंने? Q। ठीक है, अब Q, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? Q चार्ज दिया। अब तुम्हें पता है Q चार्ज इसके सरफेस पे फैल जाएगा क्योंकि क्या है ये? कंडक्टर और कंडक्टर कंडक्टर चार्ज दूंगा वो कहाँ चला जाता है? सरफेस पे। सरफेस अब पोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है बताओ मुझे? P पॉइंट पे सर- पोटेंशियल कितना होगा? सर K R। KQ अपॉन में R स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है ना, पोटेंशियल के लिए KQ अपॉन में R होता है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल ये है तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी इसकी? C इज इक्वल टू क्या आता है? Q अपॉन अभी
अपॉन V में तो Q की जगह तो Q है ही, V की जगह क्या लिखूं? K Q R ऊपर चला जाएगा, Q से Q चला कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? R अपॉन R K। upon K की वैल्यू पुट करो, सर 1 1 अपॉन upon 4 pi epsilon 1 upon 4 pi Q epsilon. ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4 सर पाई। 4 pi r एप्सिलॉन नॉट R समझ में आ रही है? तो एक Yes, sir. आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कितनी चार्जिंग स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी उसकी कितनी कैपेसिटेंस है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है बताओगे मुझे? Radius. सर Radius। Radius अगर जितना ज्यादा रेडियस बढ़ा दूं उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगी इसकी? capacitance क्लियर है? तो आ Yes, जाओ, ये sir. यस सर दिख रहा है क्या? yes sir यस सर अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। ये चाहे कैसा हो, होलो हो सॉलिड हो, किसी के लिए भी, क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल तो सेम रहता है, चाहे होलो Yes, sir. स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो। क्लियर है ना? yes sir यस सर ये क्यू अपॉन में आर तो कैपेसिटेंस भी सेम रहेगी। तो आर पे तो ठीक है। आर के अलावा एक और चीज है यहाँ पे, एप्सिलॉन। epsilon naught अगर अभी अब अगर किसी मीडियम में हो तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख दूं? एप्सिलॉन एम। and Sir epsilon m. हाँ, तो एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नोट में एक रिलेशन था, मैंने जो कूलम्स लॉ में बताया था। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये किसके इक्वल था? sir E एप्सिलॉन R हाँ, यानी क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन E R r क्या बोलते हैं इसको? है नाम क्या है इसका? एप्सिलॉन Relative. रिलेटिव परमिटिविटी हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकता हूँ सीधा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट। और इसका एक और नाम भी था एप्सिलॉन आर का, डाइलेक्ट्रिक। तो dielectric के भी लिख सकता हूँ, तो ये आंसर 4 पाई के आर भी लिख सकता हूँ, के इंटू एप्सिलॉन नॉट से भी। क्लियर है? तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। किसी को इस पॉइंट में डाउट है तो बताओ, ये हम कर चुके हैं पहले। no किसी sir को doubt है? पक्का? पूछ लो, शर्माओ मत। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना नो सर नो सर हैंड रेज करो, वरना थम्स अप करो। चलो, तो देखो ये आ गया कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर अर्थ को मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर मान के चलूं तो इसमें क्या पुट कर दूं? रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे को किसकी कैपेसिटेंस मिल जाएगी? अर्थ की। Okay. अर्थ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, याद भी रख सकते हो, 711 माइक्रो फेरेड। याद रखना, 1 फेरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है एक्चुअल में, इसीलिए हम ज्यादातर कौन सी यूनिट यूज करते हैं? माइक्रो फेरेड, मीनो फेरेड, पिको फेरेड, ये सब। ठीक है, yes sir चलो ये थोड़ा सा करके देखो खुद। आसान से क्वेश्चन है, मैंने बताया था आज के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, तो देखते ही हो जाएंगे। तो देखो एक बारी क्वेश्चन अच्छे से। क्वेश्चन को समझना फिर आगे ट्राई करना। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। हाँ भाई, इतना देर नहीं लगनी चाहिए। क्या है आंसर? सेकंड्स का खेल है ये तो। किसकी किसकी डायमेंशन निकालोगे ये तो बता दो। Sir first.
5 कूलम किसकी? 5 कूलम 5 सीवी की CV 5 तो कांस्टेंट है ना, उसकी डायमेंशन तो क्या ही लगाओगे, तो फिर किसकी निकालनी है सिर्फ? C इंटू V। और C इंटू V क्या होता है? फेरेड C क्या है? कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? चार्ज। चार्ज। एक्चुअल में किसकी डायमेंशन निकालनी है सिर्फ? चार्ज। चार्ज को कौन से फॉर्मूले से लिख सकते हो? चार्ज तो फंडामेंटल है नहीं। A1 I इंटू टी मतलब है ना, सर सी ऑप्शन आएगा। A इंटू टी। तो क्या ऑप्शन आ रहा है? C ऑप्शन। वेरी गुड। सर सी ऑप्शन। A में 1, T में 1, बाकी में तो 0 ही रहेगी फिर। क्लियर है क्या सबको? इसमें तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चले आगे, किसी को डाउट है? बताओ बताओ बताओ, किसी को डाउट है इसमें? भाई 5 CV की जगह 10 CV लिख देता तो कोई फर्क पड़ता क्या? नो सर। थोड़ा सा जल्दी दिमाग लगाया करो, बब थोड़ा सा दिमाग खोल के क्वेश्चन किया करो। जितना तुम आसान क्वेश्चंस पे कम टाइम लगाओगे तभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ला पाऊंगा ना। अगर यही आसान क्वेश्चन नहीं होंगे तो एक्स्ट्रा मुश्किल क्वेश्चन कहाँ से लाऊं मैं फिर? चलो चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो उससे भी आसान है, ध्यान से देख के करना। connected on volt सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। सबका आ गया ऑप्शन ए? यस Yes, सर। यस सर सबका गलत है। आओ देखते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमने बोला कैपेसिटेंस को हम क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पे? पॉजिटिव। तो उसका क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो टोटल चार्ज बताना कितना हो जाएगा? सर 0। 0। जितना पॉजिटिव उतना नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है? 0। इसलिए जब फॉर्मूले में C इज इक्वल टू Q अपॉन V करते हो, कोई भी कैपेसिटेंस है, नेट चार्ज 0 है अगर नॉर्मल कंडीशन है तो हमेशा Q को कभी 0 पुट करते हो? क्योंकि तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हो। तो वो Q नेट Q नहीं होता, वो सिर्फ एक प्लेट का चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव ये वाली प्लेट ले लो चाहे ये वाली प्लेट ले लो। तो ये जो फॉर्मूले में यूज करते हो Q, ये नेट चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है? चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट। चार्ज ऑन मतलब या तो ये वाली प्लेट ले लो या तो ये वाली प्लेट ले लो। अगर दोनों ले लोगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। और इसने नेट चार्ज ही पूछा है, तो नेट चार्ज इसके अंदर आंसर ऑप्शन क्या आएगा? C ऑप्शन। 0। क्लियर है क्या सबको? अगर पूछता कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट तो क्या लिखते? ईच प्लेट। तब सर 20 माइक्रो कूलम 20 आता सर। 20 तब माइक्रो। 20 आता, तब C इज इक्वल टू Q अपॉन V लगा लेते, तब आ जाता। क्लियर है? यस सर। चलो यस सर। अब ये क्वेश्चन करके देखो, थोड़ा सा पढ़ो और फिर करो। जल्दी करो, बताना मुझे। अभी मैं गायब हो गया हूँ इसीलिए, वरना मेरे को ही देखते रहोगे। दो कंडक्टर्स हैं, इरेगुलर शेप हैं, एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, दोनों के टर्मिनल को 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ऐसा पाया गया कि एक कंडक्टर पे चार्ज क्या आ रहा है? 2। क्या आ रहा है एक कंडक्टर पे चार्ज? 2।
माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस निकालनी है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट करो। नहीं हो रहा है क्वेश्चन? कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या क्या दे रखे तुम्हें, ध्यान से देखो। कोई भी कंडक्टर है, दो चार्ज रखे। एंड हाँ तो बताओ क्या कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? सर C इज इक्वल Q upon V. टू Q अपॉन V। क्यू की जगह क्या लिखना है, निकाल बताओ। क्यू क्या है? सर 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम। और वी की जगह क्या लिखोगे? सर 50 50 वोल्ट। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, बताना। B option. सर ऑप्शन Second बोलो। option. 0.04 माइक्रो फैराड आ जाएगी क्या? 50 को 2 से काटोगे तो 0.04 आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0.04 को? 4 × 10 टू पावर माइनस -2। और माइक्रो फैराड को क्या लिखूंगा? 10 टू पावर माइनस 6। ये कितना बन गया? 4 × 10 टू पावर माइनस 8। क्लियर है क्या? आसान था बहुत, इसमें तो क्या ही दिक्कत थी। सिर्फ एक इसीलिए बोला था आज का तो बस फटाफट हो जाने वाला क्वेश्चंस थे। कल करेंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस, वो सीरीज पैरेलल पे ज्यादा होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो इसको बताओ मुझे, तभी हम आगे बढ़ेंगे ना, तभी मुश्किल क्वेश्चन कर पाओगे। हल्का था ही नहीं हो रहा अभी तो। चले आगे, देखो आगे आंसर यही। बोलो क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। 2 प्लेट्स पैरेलल पड़ी हूँ, दिख रही हैं? यस ये 2 पैरेलल प्लेट्स पड़ी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है d। अब वही भाई, अब तुमको पता है। अब एक बात बताओ, अभी वही शीट्स आ गई। एक शीट ये है, एक शीट ये है। तुमको पता है ना इसके बीच में मैं क्या निकाल सकता हूँ? एक शीट की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताया हुआ है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक शीट की वजह से। तो अब दोनों की वजह से इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर और R पॉइंट पर फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मेरे को। P पर बताओ पहले। निकालनी सिखाई हुई है ना सबको, किए थे ना ऐसे क्वेश्चन? हाँ तो P पर बताओ सबसे पहले क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोनों की वजह से। पहले डायरेक्शन देखोगे, फिर पता लगेगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहता है क्योंकि डिस्टेंस पर वेरी नहीं करता। सर 0। वेरी गुड। क्योंकि देखो पॉजिटिव की वजह से कौन सी साइड आएगी? लेफ्ट साइड। राइट साइड। दोनों का मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 0। R पर क्या आएगी? सर 0। Q पर क्या आएगी? सर सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन 2 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में ऐड होके क्या बनाएंगे? सिग्मा। 2 कट जाएंगे सर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और इसकी नेट डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। राइट। साइड। पक्का? पक्का? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से भी इधर, नेगेटिव की वजह से भी इधर, तो नेट भी इधर। तो अब कैपेसिटर्स के अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो कितनी आ रही है मेरी? सिर्फ E की वैल्यू बताओ। अभी यही कैपेसिटेंस ही तो है, तो क्या ये वैल्यू? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यही आई है? किसी को डाउट यहाँ तक? अंदर भी बोल दो, वैसे नेट भी यही है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ चुका। अब वैसे कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का, सॉरी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है सर। यहाँ पर V जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है तो हमको V को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना तो आता ही है ना। तुम्हें पोटेंशियल नहीं बनना, लेकिन पोटेंशियल तो बना ही है यहाँ पर, पक्की बात है। चलो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में की फॉर्म में बताओ, V को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? -dV/dt। हाँ, एक तो ये तरीका है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो V इज इक्वल टू E। अगर
एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। दिख रहा है अब? No, No, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक तो हम कर बैठे थे। तो मैं क्या कह रहा था कि हम अगर V को इलेक्ट्रिक फील्ड में बना सके, हमें वो पता है सर, पोटेंशियल किसके साथ चेंज होता है? डिस्टेंस के साथ। जाके किसकी बात करते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख सकता हूँ इज इक्वल टू V अपॉन डी। किसी को कोई डाउट? भाई ये जो तुमने लिखा था dV बाई डी आर इज इक्वल टू ई, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में था ना। नॉर्मल अगर लिखूं तो यही लिखूंगा, इज इक्वल टू V अपॉन डी। डी का मतलब वही V अपॉन Yes, आर, sir. चाहे V अपॉन डी लिखो, बात तो सेम ही है। क्लियर है? किसी को दिक्कत यहाँ तक? भाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। Field. तो किसी को कोई डाउट है? V यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल का Difference. डिफरेंस। और D क्या है? डिस्टेंस। तो पोटेंशियल का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वही तो क्या होता है? पोटेंशियल का Electric field. V की जगह क्या लिख सकता हूँ मतलब? बताओ। P to D. Sir, E into D. ED. और E की वैल्यू तो तुम अभी अभी निकाल ही आए हो। क्या है? Yes, sir. Sigma Sir, epsilon naught. sigma. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। डिवाइड में है तो डिवाइड की डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा epsilon। ठीक है यहाँ तक? Yes, अब sir. Yes, और sir. कुछ चेंज कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। चार्ज को भी सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? या सिग्मा को चार्ज की फॉर्म में लिख दो, या चार्ज को सिग्मा की फॉर्म में लिख दो। अब सिग्मा को तो क्या ही लिखे, चार्ज को ही लिख देते हैं। चार्ज को क्या लिख सकता हूँ? अगर ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना शीट के, तो चार्ज को क्या लिख सकता हूँ? Sigma into A. हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन Sigma A. तो चार्ज क्या Sigma A. सिग्मा इंटू Sigma A. Sigma into A. Sigma A. सिग्मा से सिग्मा गया तो आंसर क्या आ गया? कैपेसिटेंस। Epsilon naught is Not A A upon upon D. तो यही कैपेसिटेंस आ जाएगी किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. Yes, बताओ। sir. पक्का? No, sir. अब ध्यान से देखो, हमने क्या, अब देखो हमने कहीं पर भी मान के चला है क्या कैपेसिटर अभी कांस्टेंट है? हमने तो नहीं माना ना कहीं No, पर भी। sir. तो यहाँ पर अब कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा इन सब चीजों पे, एरिया पर भी, एप्सिलॉन नोट पर भी और डी पर भी। Distance पे. मतलब अगर मैं एरिया प्लेट्स का, ए क्या है? एरिया प्लेट्स का एरिया। एप्सिलॉन नोट क्या है? पता ही है, परमिटिविटी। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द Distance between क्या the है? two sheets. डिस्टेंस बिटवीन द शीट्स बोल दो या प्लेट्स बोल दो। ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ा रहा हूं तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कम. बढ़ जाएगा। कम. वो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस कम हो कम हो जाएगा। अगर तुम्हें कब कैपेसिटर दे दिया जाए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसकी बताओ कि कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तुमने मीडियम चेंज नहीं करना, मतलब परमिटिविटी को वैसे की वैसी रखनी है, तो बताओ अगर मेरे को कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो तुम क्या सुझाव दोगे मेरे को कि प्लेट्स का एरिया क्या कर दो? बढ़ा Increase कर देते हैं. क्या कर दो? Reduce कर देते हैं. प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को decrease. बढ़ा देंगे. कम कर देंगे तो ही कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. No, No, sir. sir. Oh, sir. अभी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, उसमें क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे हमारे, पर अभी के लिए तो यही सब था। अभी वही अगर इसको मैं किसी मीडियम में रख दूं तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ? अब सीधा ही लिख दो एप्सिलॉन एम बाई डी। तो अब एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन नोट इनटू Epsilon naught R. डिवाइडेड बाई डी, या इसके साथ के भी लगा सकते। तो वही इन्होंने लिखा हुआ, ये दिख रहा होगा सबको। Yes, sir. अब इसको समझो, लेकिन ये है क्या चीज? अगर स्पेस के बीच में हम क्या पुट कर दे बच्चे? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, तो यही आंसर आ जाएगा ना। हम डिराइव कर चुके हैं अभी इसको। Yes, sir.
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ये एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन एम ए। कैपेसिटेंस अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो, पढ़ना ध्यान से करना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे। कल के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आएंगे और भी, मतलब जी कल तो तुम्हारी क्लास नहीं है शायद, परसों पढ़ो इसको। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको V वोल्ट से चार्ज किया है, अब डिस्कनेक्ट कर दिया। देखो वो चार्ज किस वजह से हो रहा था, ताकि वो कनेक्ट था किसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट था, जिसकी वजह से वो चार्जिंग मिल रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो चार्जिंग आ रही थी। जैसे ही बैटरी हटा दूंगा वही स्टॉप हो जाएगा सब, जैसा चार्ज था वही जगह वैसे रह जाएगा। ये हिंट दे दिया मैंने। चार्जिंग हटा दी मतलब मैंने बैटरी हटा दी तो चार्जिंग जितनी थी उतनी ही रह जाएगी पहले की तरह। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये बात? Yes, sir. करो इसको। क्या रहा भाई, कुछ आइडिया किसी को? थोड़ा बहुत आइडिया आया किसी को? डिक्रीज। सर डिक्रीज। सर ए सबको क्या लग रहा है? ये ए। डिक्रीज लग रहा है सबको? अच्छा, अब रीजन बताओ मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है। सही क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसके बीच में एयर थी, इसको किसी V वोल्टेज से, अच्छा याद रखना कैपेसिटर का मतलब मैंने बताया हुआ, कैसी भी प्लेट्स रख दो उनको किसी मीडियम से सेपरेट कर दो, इंसुलेटिंग मीडियम भी हो सकता है वो। अच्छा यहाँ पर अब एयर है इसके बीच में, तो अब ये V है, इसको V वोल्ट से कनेक्ट किया तो इसके ऊपर चार्जिंग होगी या नहीं होगी? सर होगी। होगी। यस सर। एक टाइम ऐसा आया मैंने क्या कर दिया, बैटरी को हटा दिया, तो अब जितनी चार्जिंग थी उतनी ही चार्जिंग रह जाएगी, रह जाएगी। तो रह गई। अब इसी कैपेसिटेंस के, इसी कैपेसिटर के क्या कर दिया मैंने, बताओ? डिस्टेंस को बढ़ा डिस्टेंस दिया। डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। बढ़ा दिया डिस्टेंस को। तो अब बताओ मेरे को क्या होगा। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो तुम्हें लगा V डिक्रीज होगा, ऐसा क्यों बोला तुम लोगों ने, बताओ मुझे। थोड़ा रीजन तो दो ना, तुमने सोल्व किया है तो बताओ मुझे, रीजन तो बताओ कि क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें कि V कम हो जाएगा। डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए। डिस्टेंस को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, V कम हो रहा है। देखो जब मैंने बोला कि बैटरी हटा दी, इसका मतलब, बोलो 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 बोलो, जब मैंने, एक बार बताओ बच्चे, पहले तुम बताओ क्या कह रहे हो। सर इंक्रीज हो। इंक्रीज हुआ तो भी क्यों हुआ, बताओ रीजन। सर क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हुई है, और अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हुई है तो V इंक्रीज होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के? इनवर्स। बिल्कुल ठीक है, लेकिन C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V तभी हो सकता है जब क्या कांस्टेंट हो। सर Q। यही मैं बता रहा था कि यहाँ पर Q क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। क्योंकि एक बार थोड़ा सा चार्ज करके तुमने बैटरी को क्या कर दिया, सर हर डिस्कनेक्ट। जितना चार्ज था उतना ही रह जाएगा, तो Q क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब Q कांस्टेंट है तो तुम लिख सकते हो कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी, क्या घट जाएगा? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस अगर घट गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करता तो कोई फर्क नहीं आता। does not. पक्का? सोच के आना, ये होमवर्क। अगर इसमें बैटरी को रिमूव, नहीं इसका करते। आंसर भी है हमारे पास, लास्ट पेज पे मिलेगा जब हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ये होमवर्क है। अगर मैं बैटरी को रिमूव नहीं करूंगा तो बताओ कि क्या फर्क पड़ेगा किस पे? पोटेंशियल Different. डिफरेंस पे। बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है सबको? यस सर। अभी क्या आंसर आएगा अभी के लिए? सर डी। डी। चलो आओ चेक करते हैं। देखो जो केस थे, केस 1, केस 2, और देखो जो केस 2 में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश। तो देखो V डैश बड़ा है क्या, नहीं है? यस सर। यस सर। चले आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये ना गलती से लिख दिया, ये आंसर नहीं है तुम्हारा, ये गलती से लिख दिया है, मतलब ओवर रिटन हो चुका है। इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है इन चीजों, बाकी सब तो ऊपर दे ही रहे। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग 40 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी साइड का, यानी इसका एरिया दे रखा है। अब कैसी प्लेट्स हैं ये बच्चे? स्क्वायर। पैरेलल। कैसी भी हो, स्क्वायर है, लेकिन है कैसी? स्क्वायर। सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, इनका एरिया दे रखा है। तुमसे क्या पूछा सिर्फ? कैपेसिटेंस। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ए की जगह क्या लिखोगे? 40 इंटू 40। एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता ही है, गिवन भी है, 8.85 Sir, 8 point. माइनस 12। और डी की जगह क्या लिखोगे? Sir, 10 cent. 10 सेंटीमीटर लिख दोगे क्या? कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व कर लेंगे क्या सब लोग? यस सर। तो पक्का Sir, आओ। yes. तो इन सबको इसी फॉर्मूले में डालना था हमने, तो आंसर आ जाएगा बच्चे 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 फैराड। याद रखना सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे? Sir, meter. फैराड में। मीटर में। फैराड में कैसे कर सकते हो सेंटीमीटर को? सॉरी सर। हाँ, फैराड में। मीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे? मीटर में। तो यहाँ तक हो जाएगा क्लियर? मैं सोल्व नहीं करवा रहा, ये तो हो जाएगा ना सोल्व। इसको बस यस सर हो जाएगा। ए भी है, Yes, sir. साइलेंट नोट भी है और डी भी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो इस पे तो टाइम क्यों वेस्ट करना? चलो ये क्वेश्चन करो। वो हल्का सा क्वेश्चन था, अभी भी थोड़े हल्के हल्के से क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। कल वाला क्वेश्चन, कल वाली चीजें हमारी बहुत अच्छी अच्छी आएंगी, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और वो जेई में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसके अंदर हम सीरीज में कैसे लगाते हैं, पैरेलल में कैसे लगाते हैं, और अगर वो यहाँ कर लोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी तुम। तो देखो अब इसमें कैसे करोगे। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, उनका प्लेट का एरिया दे रखा है, अगर उनका चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस है भी सेम है, तो डिस्टेंस भी दे रखा है। पहली प्लेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। तो तुमने बताना सेकंड प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। दोनों के ऊपर पोटेंशियल भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज भी सेम है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर।
थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है इसमें तो। कौन बताएगा? अप्रोच बताओ मेरे को, सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, अप्रोच बताओ क्या लगाई है। क्या अप्रोच लगाओगे बच्चों? देखो दोनों के बीच में क्या सेम है वो देखो पहले तो तुम। सर चार्ज चार्ज और पोटेंशियल चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ तो इसकी कैपेसिटेंस बताओ, अगर C1 है, इसकी होगी C2, तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q1 अपॉन V1। C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q2 अपॉन, सर Q2 अपॉन V2। भाई Q1 किसके इक्वल है? Q2 के। V1 किसके Q2 इक्वल है? V2 के। तो C1 Q1 को इक्वल है, V1 V2 के इक्वल है, तो C1 भी किसके इक्वल होगा? C2। अब C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दो। C1 को क्या लिखोगे? A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1। और इसको क्या लिखोगे? A2 एप्सिलॉन। टू एप्सिलॉन अपॉन D2। इसका मतलब A1 बाई D1 किसके इक्वल आ जाएगा? A2 by D2। बस। क्या फैक्ट, क्या चीज इसमें देखनी थी बस, कि C1 किसके इक्वल है? C2। C2 के इक्वल। बस यही चीज तो ध्यान रखनी थी। तो तुम्हें पता है अगर C1 C2 के इक्वल है तो A1 बाई D1 A2 बाई D2 के। A1 गिवन है क्या इसमें? हाँ सर गिवन है। कितना? यस सर। कितना? 100। 100। सर और D1 कितना गिवन है? सर 0.5। 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड, राइट? तो 0.25 आएगा। क्या कह रहे हो? 0.25 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अच्छा आंसर बता रहे होगे, ठीक है ठीक है। A2 की जगह क्या लिखोगे? 500। 500। D2 निकाल लेंगे क्या हम? हाँ जी। यस सर। ये 5 आ जाएगा। 5 बाई D2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.05। तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू 0.05, यानी क्या आ रही है? सर 0.25 सेंटीमीटर। 0.25 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या सबको? तो क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में ढूंढने? बस तुमने वही चीज ढूंढनी है कि जो क्वेश्चन में गिवन हो वो दिख ना रही हो, बस यही चीज थी वो। उसने सीधा नहीं बोला कि दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है। अगर सीधा बोल देता तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था, तो सीधा कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्वेट कर देते तो ये रिलेशन आ जाता। लेकिन उसने इसकी बजाय क्या बोल दिया? उसने बोल दिया चार्ज सेम है और क्या सेम है? पोटेंशियल का डिफरेंस। चार्ज और पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या सेम है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। डिस्टेंस को इक्वल रखते हैं। क्लियर है क्या? हो जाएगा यस सर। सर देख लो आंसर दिख रहा है। B इज इक्वल टू 0.25। 25। किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक ही याद करेंगे हम, तो थोड़ा सा यहाँ तक किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर लो भाई फटाफट। नो सर। थोड़ा सा रिकॉल अभी समराइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करा हुआ है? कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो C इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन V। लेकिन C Q के इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V तब होगा जब या तो Q या V कांस्टेंट होगा। अंटिल Q और V कांस्टेंट हो तभी C क्या होगा? प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था? K सर एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आया है? नॉट अपॉन D। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। इसको मीडियम में रख दूं इस वाले को तो क्या आ जाएगा? सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये। यही आ जाएगा क्या? यस सर। स्केल देंगे सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कर दे कर।
चलो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन 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 मैंने देखा आज तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे सिंपल से फॉर्मूले में भी, तो इसको आज अच्छे से रिवाइज करना, और जो हल्के फुल्के क्वेश्चंस है ना वो करके आना, हल्के क्या थोड़े से और टफ भी मिले तो भी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है, ताकि Yes, sir. अगली बार में दिक्कत ना आए। यस सर। कैपेसिटेंस सबको अच्छे से आ जाना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि अभी डिफिकल्ट तभी कर पाएंगे जब तुमसे इजीली हो पाएंगे। अभी इजी वाले को बहुत अच्छे से कर लो, समझ लो कंसेप्ट को, फिर डिफिकल्ट वाले पे चलेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू। Yes, sir. गुड इवनिंग सर। थैंक यू। बाय सर। बाय Bye. सर। गुड